नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है पशु परिचरारो, डॉक्टरों, आधा डॉक्टरों, लगभग टॉपिक हो रहा है, होता जाएगा और भी होता जाएगा। वैकेंसी नजदीक और ये तो मतलब तैयारी भी अच्छी कर रहे हो, टेस्ट वगैरह देना है तो दे दो भाई, कोई कौन रोके। कोर्स लेना है तो भाई ले लो, कोर्स तो बेचना ही है। नहीं लेना है वो यूट्यूब पर पढ़ लो, सब कुछ यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करवा रहे हैं। देखिए चलो, अच्छा किताब है, नया टॉपिक है वर्मी। ए जगह कीड़ा मकोड़ा है, थोड़ा सा दिखा दूं कि गुरुजी के वे वर्मी, बाद में थोड़ा सा समझ में आने केंचुए की खाद जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्या, वर्मी कंपोस्ट। देखो इनमें एंड कर देता हूं, हाँ डिलीट होगी स्टेज, ये ले लेता हूं। ठीक है, इसमें मार्कर ले लेता हूं, बोर तो कोनी हो रहा, नहीं थोड़ा टेम लाग रही है। सियाणा टाबर के बोरो पण 10वीं क्लास के टाबर में उतावड़ो पण बहुत हुए, होश कहते बोर भी हो जाओ। ओके, थोड़ा सो सही कर लियो यार, तू वो नखरा बहुत करे यार सामने। देखो ना, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद। खाद बनानी मैं था ना सिखाऊंगा, गोबर बनाना सिखाऊंगा नहीं, गोबरू खाद बनानी सिखाऊंगा। और भी देखे तो केंचुआ गोबर ही है एक प्रकार वो वर्मी कंपोस्ट। लेकिन आप बहुत जरूरी है एक किसान के लिए और थारे पेपर के लिए, क्यों पेपर में प्रश्न आओगे। वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो एक प्रकार से, दो प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ उतारता जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रकार कितने हैं, दो मुख्य रूप से, ये कोई प्रश्न नहीं बनता ऐसा। एक तो होती है जैविक खाद, जैविक खाद, ठीक है सर। दूसरी होती है रासायनिक खाद, रासायनिक खाद, एक जैविक खाद और एक रासायनिक खाद। जैविक शब्द जीव बने है, यानी पशु, जीवों में कौन से आ जाएंगे, पशु पक्षी, ठीक है गुरुजी, मलमूत्र जीव निकले, और जीव है कृषि फसलें। अब रासायनिक, रासायनिक तरीके से जैसे आप जैविक खाद बनाते हैं, आप कह यूरिया छिड़क दो खेत में, यूरिया है, पोटास है, रासायनिक में आ जाएगी, सुपर फास्फेट है, ये चीजें आ जाएगी रासायनिक। हम कौन सी खाद बना रहे हैं आज, आज हम बना रहे हैं जैविक खाद। कौन सी, जैविक खाद। चलते जैविक खाद की बात होगी, पूरा ही मिट गया, ऐसे कैसे मिट गया अभी। जैविक खाद, ठीक है, ध्यान देख लीजिए। ठीक है, जैविक खाद की है वह भी कई प्रकार की, जीवों के बने। एक तो गोबर खाद है, अब गोबर खाद कोई थान बताने की जरूरत को नहीं, गोबर की खाद बने वाह है। यार खेत में कई करोड़ खेत में की गोबर गिर दो का आगो है, यानी गोबर मन मूत्र गिर पेड़ टावर थोड़ी थोड़ी हो रही है। हरी खाद, इनमें भी बताने की जरूरत को नहीं है, पेड़ पौधा पत्तियां वगैरह, क्यों पेड़ की पत्तियां भी खेत में गिरे तो वह भी उपजाऊपन हुए, वह होगी। फिर आपने जैविक खाद में वर्मी कंपोस्ट, जिसकी अब आप पढ़ांगा, आवे वर्मी कंपोस्ट। और फिर है बायोगैस प्लांट, लेकिन अपने कौन सा पढ़ना है, अपने तो वर्मी कंपोस्ट पढ़ना है। यानी हम कौन सी खाद तैयार करेंगे, हम करेंगे कंपोस्ट खाद, आ खाद, कंपोस्ट खाद। अभी तक कोई प्रश्न कौन बनी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंपोस्ट खाद के में, यानी वर्मी कंपोस्ट है, जो भी कोई कचरो है थारकन, घरे कूड़ो कचरो है, गोबर वगैरह है, पशु को चारो है, जो कचरे रूप में बचे, वह की खाद है, एक प्रकार की कंपोस्ट खाद है। क्यों बनाई जाए, कि वह अपनी भूमि में केवल जीवाणुओं की कमी हो जाए, भूमि को उपजाऊपन कम हो जाए, उर्वरक क्षमता घट जाए, थे को आप कर तो ना जो कोई गैलरी बार तो ठीक हो, कर तो कम हुए, यानी वह गुण बढ़ाना है भूमि में, जे थार में कमजोरी आ जाए, थे को आप में बादाम किशमिश काजू वगैरह खाऊंगा। क्यों, क्योंकि थाने भी तो वापस एनर्जी चाहिए, बाई चीज है तो भूमि ने बेचारी एनर्जी चाहिए, बाकी नाच बाती बाती खराब होगी। तो बाज बिन आपा बढ़ान खातर, यानी बिन उपजाऊपन बढ़ान खातर जो आप काम करा, बाज की खाद डाला बाई, यानी आ है वर्मी कंपोस्ट, या फिर हिंदी में सब को नाम सुनेडो है केंचुए की खाद। किसान खुद तैयार कर सके, मैं आज थाने तैयार करना सिखा दूंगा, ते सीख जाऊंगा।
पहली तो थारे घरे जितो भी गोबर कूड़ो कचरो वगैरह है वो एक गड्ढे में डालांगा, फिर भी पर आपा केचुआ छोड़ांगा कि खा लो भाई, दिस इज योर ईटिंग। थारे जो कोई नहीं वो सारो सारो काम की चीजें चिप ले, वह जागे बिंगे पड़ेगा कूदिए और बिन खानो चालू करेगा। और बाई जकी खाद है वह वर्मी कंपोस्ट, यानी जको कूड़ो कचरो गोबर हरी पत्ती घास फूस सो क्यों है भी मापा केचुआ छोड़ा, केचुआ जब खागा इनपुट लेगा तो कुछ आउटपुट देगा, वो जो आउटपुट देगा वो ही खाद जकी है वह केचुए खाद वर्मी कंपोस्ट है। क्योंकि केचुए को पाचन तंत्र जैविक पदार्थ में छोटी छोटी गोलियां के रूप में बाहर निकलेगा, जिसे वर्मी कंपोस्ट है। आ खाद बड़ी ही लाभदायक है, लाभदायक मतलब आप में चेप लेंगे, भूमि के लिए लाभदायक है। जीवाणु एंजाइम और विटामिन और सब है, बाप थे कभी कुछ विटामिन मेरे कमी है मैं खाली तने कौन खानी, ठीक है। और फसल वृद्धि में सहायक है, यानी ओ जो को केंचुआ है, केंचुआ दोबारा लिखती हूं, केंचुआ ओ टावरो बहुत ही बढ़िया बच्चों, लट है बच्चों के, यानी केचुआ कृषि भूमि के लिए एक प्रकार का वरदान है कि मैं तेना वरदान दूं कि तेरे बहुत नाच हुए को वरदान दूं बोल केचुआ घेर दी खाद, यानी कर्ष कांगो इन्हें मित्र बोले, केचुए को कृषि भूमि का वरदान, और सौ भूमि की आंत बोले, इन भूमि की आंत मेन हो ये भूमि, यानी खाद आपा की गोबर आ रही है ना बा भी कोई कम को नहीं है, लेकिन भी कोई 8 गुना ढंगी खाद आ। सर वो वर्मी कंपोस्ट खाद पहले बहुत कौन बनाई तो दिमाग कौन लगाए, कोई न कोई तो बट्टे लगाए, हमने तो तैयार करना तरीकों सो के बता दिया, शुरुआत में तो किसी ने दिमाग लगाया होगा, भी आदमी को नाम हो, इसका जनक था सुल्तान अहमद, वर्मी कंपोस्ट का जनक था सुल्तान अहमद। वाह सर वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और तापमान जो है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने खातर अमूमन एवरेज तापमान है, इतो कोई जरूरी कोई नहीं, इतो ही होना चाहिए, यानी 25 से 30 डिग्री। अब जरूरी थोड़ी पूरा इतो ही 24 भी चाल जा 32 भी चाल जा। और भूमि के अंदर जो नमी है वह होनी चाहिए लगभग 30, ये लगभग है नहीं है। और सब बढ़िया जकी प्रजाति है इन खातर उपयुक्त प्रजाति केचुए की, केचुआ भी तो हजारों प्रकार की है, आप कौन सी केचुए की खाद सही रहेगी? राजस्थान आइसिनिया फोइटिका, राजस्थान फोइटिका, फोइडिटा, फोइडिका एक डिटा है, फोइटिडा, फोइटिडा, मेरे नाम दो याद रहे, फोइटिडा ठीक प्रजाति है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना, राजस्थान आइसिनिया फोइडिटा, आइसोनिया लिख दियोगे, आइसिनिया फोइडिटा क्या है? एक गाड़ी का नाम, गाड़ी का प्रकार, खेती का प्रकार, या फिर मुर्गे का प्रकार, या केंचुए का प्रकार, तो ये केंचुए की क्या है प्रजाति है, राजस्थान आइसिनिया फाइडिटा, ठीक है। आज की खाद है केंचुए खाद, गोबर की खाद 8 गुना ज्यादा लाभदायक है, ये वास्ता अपन 24 कौन सी करनी चाहिए केंचुए खाद, फसल की रोग रोधक क्षमता, एंटीनोमाइस्टिन यानी रोग रोधक क्षमता बढ़ा देगी। अब चलते हैं आगे, अच्छा सेव की ये, अच्छा वर्मी कंपोस्ट को तैयार, अब मैं थाने सिखाऊं कि वर्मी कंपोस्ट की खाद की है बात क्या तैयार करें। कच्चो माल भी चाहिए, उसके मशीनरी है, लेकिन सामान्य जो आप घरे बनावा भी खातर के चीज चाहिए, यहां से भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है कि भी खाद बनाने है तो सब पहले तो बता दियो केंचुए खाद क्यों बना, भूमि बढ़िया है, गोबर 8 गुना बढ़िया है, राजस्थान वाली ये प्रजाति अच्छी है, और इतना तापमान चाहिए, इतना ये चाहिए 25 से 30, तो नॉर्मल चीज में थाने बता दी। अब आके गुरुजी क्या बनाना है बे खातर थाने इतनी चीज चाहिए, जानवरों गोबर, जानवरों गोबर में कौन से जानवरों, गाय हो भैंस हो भेड़ हो बकरी हो थार जच्चे जगह, बस तुम्हारे पास गोबर होना चाहिए, और गोबर के ये दिमाग में भरे पड़े, और अपने गांव में तो घना ही है। फिर एक कृषि अपशिष्ट, सर कृषि अपशिष्ट हो मतलब
जिया फसलां की तन्ना है, पत्तियां है, खरपतवार है, पेड़ पौधे पत्तियां है, सड़ी गली है, बगीचे का फूल वगैरह भी चल जाएगा। वन केचुआ सगड़ा न खाए, गन्ने की पत्तियां वह भी चले, केचुआ सबको खाता है। फिर आता है पादप उत्पाद, प्लेंट। पादप उत्पाद हम कौन सी चीज याद कौन कौन समझ रहे हैं, या लकड़ी छाल है, छिलका है, पत्तियां को कचरो है, घास है, ये चीजें पादप उत्पाद आ जाओ। जो पेड़ पौधे पत्तियां कूड़ो कचरो पादप उत्पाद आ जाओ। बात एक ही घूम फिरे। शहरी एवं अपशिष्ट एवं कचरा, अर्बन वेस्ट, यानी सूती कपड़ा हो, कागज है, भी चले, केचुआ ने भी चेप जाओ। मंडिया में सड़ी गली सब्जियां वगैरह बेटर काम बांसेड़ी सब्जी ले जाए घेर दो, केचुए के लिए तो दा बेस्ट है वो। पिज्जो ही है एक प्रकार को। रसोई घर में भी आपने बच्चे जो आप कोजी सब्जी वगैरह बही लियो, फड़ा फड़ा पैकिंग खराब होएगा, बही ले आगे घेर दियो। फिर बायोगैस की सलरी, एक बायोगैस की सलरी, यानी बायो संयंत्र निकले सलरी जो सुखा गया बा भी आपका काम में ले इसका। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी चीजें आसमान है, प्राकृतिक खाद है, गन्नो वगैरह खराब हो वो सो ले आगे गिर दो। आ जाओ जी, ए केचुए खातर आपाने चाहिए मेन यानी ए चीजा मुथारकन जो भी चीज है सारी जरूरत को नहीं कि अब गोबर काम चल जाओ आप बस। अब बात आई कि आप सामान लिया, हम कोई भी एक सामान आप कूड़ो कचरो भेड़ो कर लियो, ठीक है। अब बात आई कि गट्ठे खाद बनावा, भी कोचिंग गठ लगावा, कोचिंग खातर स्थान तो देखना पड़ो। इसी जगह एक गड्ढो तैयार करांगा जो धूप और वर्षाओं बचाव कर सके, यानी ऊपर टिन सेट हुए, छप्पर हुए। फिर आप चयन करांगा केंचुए की प्रजाति, क्यों? क्योंकि बढ़िया प्रजाति को केंचुओ ही आपने लियानो पड़ेगा। कौन सी? देखो ए दो नामड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। यानी प्रजाति में ई इंडेरी और आइसीनिया फोइटिडा, ए नाम था आपको याद करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट ही। जमीन की सतह पर एक नारा केंचुआ चल जाएगा, जी लाल केंचुआ और लाल विलगर्स। केंचुए में कौन सा? लाल केंचुआ और लाल विलगर्स, दोनों ही नाम याद रखिए। एक तो चल जाएगा और लाल विलगर्स, बस। फिर दो नामड़ा याद रख लिया, ई इंडेराई और आइसेनिया फोइटिडा, इंपॉर्टेंट है भी। लाल जो केंचुआ है, लाल विलगर्स जो नाम लिए अभी, वो उभयलिंगी में, ये नर और मादा एक ही केंचुआ। अफ्रीकी प्रजाति के केंचुआ भी वर्मी कंपोस्ट खातर बढ़िया मानी जाए, अफ्रीका प्रजाति का, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने केंचुओं की प्रमुख प्रजातियां, ए तीन प्रजातियां नाम अगर थे याद करो तो टावरो सोने पर ही सुहागो है, सोने पर भी बढ़िया केंचुओ चयन तो करा। खाद तो आप ले आया, स्थान डिसाइड कर ही लियो, नमी उगते गड्ढो है और बीमा छप्पर छापर लागेड़ो हो। आइसीनिया फोइटिडा अभी बताया था, यूट्रिलस यूजेनी और पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, ये तीन नाम थोड़े से याद हो जाए, क्योंकि वो केंचुए में और क्या पूछेगा यार, बनाना और उससे तो कोई अच्छा क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा। अच्छा क्वेश्चन निकले वही अगलो पूछेगा, तो थोड़ो वो ढंगो क्वेश्चन जो है वो अठो ही बने, ठीक है गुरुजी। ए दो तीन नामड़ा थोड़ा अलग लिख लिया और थोड़ा थारा याद आ जा। अब देखो सब पहली पोत क्या करियो, आपा खाद बेड़ी करिए, फिर आपा स्थान, फिर आप बढ़िया केंचुए की प्रजाति तैयार कर ली, आ प्रजाति की मैं केंचुआ खाद बनाऊंगा। लेकिन वो स्थान बनाए है वो है एक गड्ढो, तो अब थे अब प्रश्न तो थार दिमाग में आ जाएगो कि गुरुजी गड्ढो गाड्ढो किसको बनाना है, या तो बताओ। सीमेंट को टैंक बना लो, कोई 10 गुना 4 गुना 2 वाई को बना लो, बड़ा करो, बड़ा के लिए बात थारी मर्जी है। और थोड़ा सा ढालू बना दिया ताकि आप पानी गिरन वो पानी एक साइड में आ जाए, क्योंकि पानी भी बड़ो इंपॉर्टेंट है। केचो खागो वो जो पानी है नहीं बाहर निकलेगा। बिन बोले वर्मी वास, यानी वर्मी वास, वास का मतलब धोना, धोनो मतलब पानी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और टांको जो को बनाए बिन चारों ओर थोड़ा थोड़ी खाई कर दियो ताकि चिंटी अंदर नहीं आ जाए, क्योंकि चिंटियां केचुए चेप जिया है, छोड़े ही कौन मिल बांगे लिए ओ जोर को भोजन है। वो जो वर्मी वास एंड टावरो इन आप स्प्रे के रूप में उपयोग कर सका पौधा के अंदर। ये ऑक्सीजन हार्मोन का काम करता है, टोनिक को सो काम करेगा, फुहारा के रूप में काम कर सका। और वो जो अपाओ बनाए नहीं वो सेठ के बतायो बार कर थोड़ी खाडा सा कर दो ताकि चिंटियां ना आ सके,
पानी भर दो, बोला की कर दो। हवा आने में लिए बढ़िया स्थान, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। खाद भंडार एक्स्ट्रा अपने रखो, जरूरत पड़ जा। सुखान खातर भी एक अलग जगह, क्योंकि बाज की केंचुआ खाद बनाई भी सुखानी भी पड़ेगी। 12x6 को एक अलग बनाओ, ताकि सुखास का धूप वगैरह में। ठीक है, पानी की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए। वो जो वर्मी वास है ना यो, इंगो उपयोग नीम के तेल के सागे, क्या है नीम के तेल। वर्मी बास जो है नीम के तेल के साथ मिला के जैविक कीट नियंत्रण में होता है। ये याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि वर्मी मास को किस में मिलाने जैविक कीट बनता है, नीम का तेल, नीम को तेल। केचुओं को जो आपको जीवन चक्र जो है वो पूरा करण खातर मेन थोड़ा सो अंधेरो ज्यादा चाहिए, अंधेरा में वृद्धि ज्यादा करता है। अंधेरा और नमी ये दो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केचुए खातर। अब आप आ जाओ वर्मी कंपोस्ट खाद की है बिगमा के चीज ज्यादा है। ये 3 चीजा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। वो संगठन थोड़ा याद रखिए। एन 1 या 1.5 से 2.5, पोटेशियम 1%, ये 1 से 1.5%, और थोड़ो सो थे याद रख लिए। आगे अब की वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। उपयोग को मतलब आप पूछना चाहो कि कितनी फसल में कितो गेरा, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सामान्य फसल जो है, नॉर्मल फसल है तो थे 5 टन प्रति हेक्टेयर गिरते हो, नॉर्मल अगर करें। सब्जी है तो थोड़ी सी ज्यादा गिर दो, 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर। अगर फल है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर, 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर फड़ा। फूल अगर है, सॉरी 5 केजी पर पौधो है, एक पौधे में 5 किलो चाहिए वो, फिर क्योंकि आम वो पेड़ है तो 5 किलो तो गिरो भी चले। फूल में ज्यादा कौन चाहिए, 3.5 किग्रा प्रति वर्ग मीटर। वह हेक्टेयर में गिरनी पड़ेगी, वो एक पौधे में गिरना पड़ो। अब बात आती है वर्मी कंपोस्ट को लाभ की शिक्षा है कि वर्मी कंपोस्ट पर देखो 2-3 नाम है। भूमि की उर्वरकता बढ़ जाएगी, भी खातिर काम करना। जल सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी भूमि के अंदर। फसल बीमारी कम होएगी अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद गेरी है। बाकी नहीं है तो गोबर ही गेरी है, फसल के लिए वो भी बढ़िया, वो नहीं बनाई जाए क्योंकि आप इन बना को नहीं। ठीक है, अब लास्ट एक शॉर्ट विधि और बता देता हूं, क्या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। लास्ट अलग से बोर्डिंग ले लेता हूं, लो दोबारा रिपीट मार दूंगा मैं। विधि बिया तो थे, विधि लगभग तो सीखिएगा, कचरो भेड़ो करना छोड़ दो। लेकिन फिर भी एक सामान्य जनरल विधि जो है, आपने लगभग 100 वर्ग मीटर को एक एरिया ले लियो। ठीक है, ले लियो गुरुजी, और बिंग मास सीमेंट की क्यारियां बना लियो। ठीक है गुरुजी, क्यारी की लंबाई, क्यारी क्योंकि क्यारी बनाओ लगभग मान लो कि 3 मीटर चौड़ाई रख लो, 1 मीटर ऊंचाई रख लो, यानी 3 1। छोटी छोटी क्यारी, लंबाई हो जाएगी 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगी, ऊंचाई लगभग थोड़ी सी रख लो, आधी फुट सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर रख लो। ठीक है, यानी 3x1 कोई जरूरी कौन फिक्स है इतना, लेकिन लगभग मान, यानी 100 वर्ग मीटर में लगभग आपने 90 क्यारी बढ़ जा खाद बना रहे आप। क्यारी में अंधेरे खातर ऊपर छप्पर रखो, क्यों, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट केचुए खातर अंधेरो अति आवश्यक है। ये सारे काम इसके अंधेरे में ही है। ठीक है, ठीक है। और अब आ क्यारिया में थे के भर दो, घास फूस गोबर थारकन जो भी चीज है वो सारो डाल दो क्यारिया में। घास फूस और गोबर जो भी कचरो है थारकन, अधगड़ेड़ो कचरो सब ठोक दो साड़े में, और 15-20 दिन तक इन सिडन दो साड़े नोर। अच्छा ये गुरुजी, हाँ, यानी 15-20 दिन तक वो कचरो सिडन दो।
और बढ़िया इंटरेस्टिंग भोजन हो जाओ बांगले। कचरो अधगड़े हो गए, अब वो कचरो क्यारियां में भर दो, सारी क्यारियां में, और 3-4 दिन बाद वहां क्यारियां में छोड़ दो केंचुआ का, टूट पड़ो इन पर, खा लो भूखो। यानी 1 टन कचरा हूं 0.6 से 0.7 टन केंचुए की खाद तैयार हो जाएगी। फिर छिड़क दो। अब बताओ के समझ में नहीं है? यूं सोरो और को नहीं समझाए जाओ। दोबारा आंखें बंद करो, मैं फिर इसको रिपीट मारता हूं। कंपोस्ट खाद बना रहे हैं हम। 2 प्रकार से खाद बनती है, एक जैविक एक रासायनिक। हमें जैविक खाद को देखना है। जैविक खादों में जैसे गोबर है, हरी है, उनका मेन हमें कंपोस्ट खाद पे आना है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद, जो को घास फूस कचरो गोबर वगैरह आप बनाऊंगा, बिन वर्मी कंपोस्ट खाद बोला, जगह पौधा के लिए अपने भूमि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। और केंचुआ के 2-3 उपनाम है। भूमि का वरदान, कृषक का मित्र है, भूमि की आंत है। वर्मी कंपोस्ट के जो जनक है सुल्तान अहमद थे। 25 से 30 डिग्री तापमान और नमी लगभग 30% होती है। सबसे अच्छी उपयुक्त प्रजाति है राजस्थान आइसिनियम फोइडेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थान आइसिनियम फोइडेटा, ये थोड़ा याद रखना। केंचुए की खाद 8 गुना अच्छी होती है गोबर की खाद से। जानवर अब किस किस से बनती? जानवरी खाद हो, कृषि हो, पादप उत्पाद हो, किसी से कचरा लेना है यार, आपको कचरा ले लिया, औद्योगिक अपशिष्ट जो भी। और सर्वोत्तम जमीन पे रेंकने वाले केंचुए, जिसमें लाल केंचुआ, रेड वार्म और लाल विलगर्स, ये 2 अच्छी प्रजाति है। फिर ई इंडेरिया सबसे अच्छी प्रजाति, ई इंडेरिया और आइसेनिया फोइटिडा जो नाम है वो बस 2-3 नाम इंपोर्टेंट है, और की माथा पच्ची कौन करनी। लाल विलगर्स उभयलिंगी होते हैं वैसे। फिर प्रमुख प्रजाति में था 3 नाम और बताया, वैसे 6 नामड़ा रख ली। टॉपिक कंप्लीट है। आइसिनिया पोइटिडा, यूट्रिलस से यूजेनी, और तीसरा एक पेरिनोक्स एक्स ऐसे के नाम था। थोड़ा सा याद कर लो, मेरे थोड़ा दोबारा याद करना पड़ेगा। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट फिर गाड्डो बनाए और करियो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास, और फिर इसको थोड़ा संगठन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीज है 3। वो याद करो तो कर लियो, आ लियो। फिर लाभ है, फिर गाड्डो बनाना ही तय विधि, वहां से कोई पर्सन में से पुटअप करेगा। ये टॉपिक कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वाले टॉपिक पे।